एक महान आदर्श श्रोत्रिय महापुरुष, प्राचीन राजनेता, दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, विचारक और महान अर्थशास्त्री। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य जी की। आज हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य कैसे थे, कौन थे। उनके पिता का नाम था चणक और उनकी माता जी का नाम था चनेश्वरी, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। उनका नाम था विष्णुगुप्त, लेकिन दिखने में वो अच्छे नहीं थे, रंग उनका काला था, इसलिए उनका नाम पड़ गया कौटिल्य। जन्म के समय से ही उनके मुख में दांत होने के कारण से बहुत से लोगों ने उनके बारे में अलग अलग अलंकृत किए। कुछ ने तो कहा कि ये किंग बनेंगे, आगे चलकर देश इनके इशारों पर चलेगा। तो कुछ ने कहा कि ये किंग नहीं बने तो किंग मेकर जरूर बनेंगे। और वास्तव में उनके जीवन में यही हुआ कि आचार्य चाणक्य अपने जीवन में किंग मेकर बने। जन्म के समय और मृत्यु का समय उनका थोड़ा सा विवादित है कि इतिहास में क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 376 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व तक आचार्य चाणक्य इस पृथ्वी में रहे। और उन्होंने इस पृथ्वी में रहने के साथ साथ इतना बड़ा खंबा खड़ा कर दिए कि आप लोगों ने चाणक्य नीति के बारे में सुना ही होगा कि चाणक्य नीति इतना प्रसिद्ध है कि आज दुनिया चाणक्य नीति को फॉलो करता है। अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा, लेकिन अर्थशास्त्र में सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति, विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा नीति, इन सभी नीतियों से वो अर्थशास्त्र परिपूर्ण था। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा कथा सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में भी चाणक्य का नाम का उल्लेख मिलता है। वहीं बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका और महानायक महानाम स्थविर की रचना महावंश की टीका में भी चाणक्य का वृत्तांत मिलता है। उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजसी ठाट बाट से दूर छोटी सी कुटिया में अपने जीवन में यापन करते थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं, आप बहुत सुने होंगे, लेकिन आज इतिहास में उनके बारे में बहुत कम ही मिलता है। उनके जो अर्थशास्त्र उन्होंने जो लिखा हुआ, उस अर्थशास्त्र को तो बहुत सारे लोगों ने बहुत दिन तक ढूंढे, फिर जाके अभी अर्थशास्त्र मिला और उसका फिर से पुनर्नवीनीकरण किया गया है। तो चाणक्य के बारे में जितना जानकारी मिलता है उससे ज्यादा कहीं उनके अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, भारत एक ऐसा देश रहा है कि विश्व के ऐसे कई देश जिनका उदय ही नहीं हुआ था, तब से लेकर के भारत में लिखित संविधान है। वैसे ही आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र किसी संविधान से कम नहीं है। आज दुनिया चाणक्य के अर्थशास्त्र को फॉलो करता है। उन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले 18 मंत्रालय का उन्होंने रचना कर दिया था, यानी कि कुशल प्रशासन को कुशलता पूर्वक कैसे चलाया जाए, उस पर उन्होंने अलग अलग 18 मंत्रालय बना दिए थे। वैसे ही आज जैसे निगम, आयोग और मंडल होता है, वैसे उन्होंने जो मंत्रियों के नीचे काम करने वाले 27 ऐसे विभाग बना दिए थे जिनके अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय तीर्थ यानी कि मंत्रालय को तीर्थ कहा जाता था और मंत्रियों को महामात्य कहा जाता था। उनके कई महान कार्यों में से एक महान कार्य यह है कि होता क्या है कि हर्यक वंश जिसके शासक हुए बिंबिसार, जो गिरिव्रज आज का जो पटना है वहां उनकी राजधानी थी, उसी वंश में अजातशत्रु हुए। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक आदि राजा हुए।
उसके बाद कालांतर में एक नंद वंश आया। नंद वंश का संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद के वंश के ही एक अंतिम शासक हुए घनानंद, जो 326 बीसी में भारत का शासक था। 326 बीसी मैंने क्यों कहा? क्योंकि 326 बीसी ही वो टाइम है जब यूनानी आक्रमणकर्ता, आपने नाम सुना ही होगा अलेक्जेंडर का, जिसको सिकंदर कहते हैं, विश्व विजेता बनने की इच्छा लेकर चला था वो यूनान से, और तक्षशिला तक वो पहुंच चुके थे। तक्षशिला आज के रावलपिंडी के आसपास ही वो एक नगर था, जहां के राजा थे आंभी, और आंभी राजा के शिष्टमंडल उनसे मिला था। उसी तक्षशिला के विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य प्रोफेसर थे, प्राध्यापक थे। तो आचार्य चाणक्य ने एक समर्थवान राजा से मिलने आए। उस समय राजा थे घनानंद, और उन्होंने जब आए तो देखे कि घनानंद जो थे वो बड़े विलासी प्रवृत्ति के थे। उनके राज्य में बड़ा लूटपाट मचा हुआ था। टैक्सेशन के नाम पे लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। आचार्य चाणक्य आए तो थे कि राजा आंभी की शिकायत लेकर के और अलेक्जेंडर को भगाने के लिए, लेकिन वो कुछ और ही देखते हैं और वो राजा से बातें कहते हैं। उतने में ही राजा बिफर जाता है। घनानंद जो है वो आचार्य चाणक्य से बिफर जाते हैं और आचार्य चाणक्य का वो क्या करते हैं? अपमान करते हैं, उनको अपने दरबार से भगा देते हैं। तब से आचार्य चाणक्य एक प्रतिज्ञा करते हैं और वहीं शिखा खोल देते हैं। आप जब भी आचार्य चाणक्य की तस्वीर देखेंगे तो उनकी शिखा खुली हुई दिखेगी आपको। वहां से वो अपनी शिखा खोल के कहते हैं कि अब ये शिखा तो मैं तभी बांधूंगा घनानंद, जब तुम्हें इस राज सिंहासन से उतार दूंगा। और वहां से प्रतिज्ञा लेकर के आचार्य चाणक्य चलते हैं। उनके मन में एक बात तो थी कि अलेक्जेंडर को आखिर दूर भगाया कैसे जाए और देश को कैसे बचाया जाए। उस देश में एक पौरव के राजा पोरस थे, जिनकी लड़ाई हुई थी सिकंदर से। लेकिन पोरस जो थे वो सिकंदर के जैसा ताकतवर तो नहीं था। तो सिकंदर से लड़ाई करने के लिए, सिकंदर को भगाने के लिए एक सशक्त राजा की जरूरत थी, और उसके लिए आचार्य चाणक्य चले थे। उन्होंने जाते जाते जब रास्ते पे जा रहे थे तक्षशिला की ओर, तो देखते हैं कि एक बालक वहां खेल रहा है, और वो खेलने के साथ साथ कुछ बालकों का समूह था और उस समूह का वो लीड कर रहा है। कहते हैं कि होनहार बिरवान के उजले उजले पात। आचार्य चाणक्य देखते ही समझ जाते हैं कि यही वो बच्चा है, यही वो बंदा है जो आगे चल करके साम्राज्य को अच्छे सुचारू रूप से चला सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक लीडरशिप क्षमता दिख रही है। और उस व्यक्ति से मिलते हैं वो, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को वो तैयार करते हैं एक राजा की भांति, एक राजकुमार की भांति, एक वीर राजा की भांति, ताकि वो कैसे अपने राज्य का संरक्षण कर सके। और एक दिन ऐसा आता है, बहुत संघर्ष करने के बाद, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद को राज सिंहासन से उतारता है और फिर सिकंदर के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साथियों, वो एक ऐसा समय था कि सिकंदर विश्व विजेता बनने चला था और वो बहुत ताकतवर था उस समय। यूनान से बढ़ते बढ़ते आगे इधर ही आ रहा था और वो सिंधु नदी तक पहुंच चुका था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आचार्य चाणक्य एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे, एक दार्शनिक थे, एक दृष्टा थे, जिन्होंने समय के तकाजा को पहचान चुके थे, और उन्होंने पहचानते हुए एक साम्राज्यवाद की नींव रखी। वो साम्राज्य कौन सा था? तो उस समय देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब महाजनपद क्या है? तो जन का मतलब है लोग और पद का मतलब है पैर। जहां लोग रहते हैं वो हुए जनपद, और ऐसे लोगों का जो समूह होता है उस जगह को कहते हैं महाजनपद। यानी कि अगर मैं कहूं कि आज का जो महानगर है वो उस समय के महाजनपद हो सकते थे।
ऐसे 16 महाजनपद में देश के अंदर 16 महाजनपद थे, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल। ये आज के जो यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अफगानिस्तान में भी उस समय हमारे 2 जनपद हुआ करते थे। तो ऐसे अलग अलग, कंबोज है, जो गंधार और कंबोज दोनों अफगानिस्तान में हुआ करते थे। अस्मक नाम का जो महाजनपद था वो आंध्र प्रदेश में था। सूरसेन यूपी में था। पांचाल भी यूपी में। कुरुक्षेत्र दिल्ली में है। मल्ल जो देवरिया आज के जो यूपी है उस जगह पर है। ऐसे अलग अलग 16 महाजनपदों में देश बटा हुआ था और उसके जो सबसे बड़े शासक थे वो मगध के हुआ करते थे। और मगध कहाँ है? आज का बिहार। पाटलिपुत्र आज का पटना। और वही पाटलिपुत्र में आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ था और उसी पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई। वहां से प्रशासन चलना शुरू हुआ था। हुआ क्या था कि देश अलग अलग हिस्सों में बंटने के कारण से ताकत नहीं थी, इसलिए आचार्य चाणक्य ने संपूर्ण साम्राज्य का कंसोलिडेशन करना शुरू किया। उन्होंने सभी 16 महाजनपदों को एक साथ उन्होंने जोड़ा और भारतवर्ष बन गया। तो भारतवर्ष के जो गुरु थे चाणक्य, और उनका नाम, वो प्रोफेसर थे तक्षशिला में, इसलिए उनका नाम पड़ा आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ऐसे थे कि थे तो मौर्य वंश के प्रधानमंत्री, लेकिन कुटियों में रहते थे। महलों में वो उन्होंने कभी नहीं रहा। कभी उन्होंने सुख सुविधा साधन की ओर कभी नहीं ताके। वो हमेशा एक सन्यासी की भांति, एक साधुओं की तरह, एक त्यागी पुरुष की तरह वो कुटिया में ही रहे और उस कुटिया से ही इतना बड़ा भारतवर्ष का उन्होंने संचालन किया। ऐसे थे आचार्य चाणक्य। अभी उस समय भी आज के जो प्रशासन व्यवस्था जो चल रहा है वो चाणक्य के समय से ही है। उनके अर्थशास्त्र को ही आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे आज हमारा जो प्रशासन की निचली इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। वैसे ही 323 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन संभाला और आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को उन्होंने संविधान की भांति पालन करना शुरू किए, तो उस समय भी देश की छोटी इकाई हुआ करती थी ग्राम। और आज जैसे ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहते हैं, प्रधान कहते हैं, वैसे ही उस समय उस ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। जैसे आज ग्राम पंचायत में 5 समितियां होती हैं, स्थायी समितियां, सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, कृषि पशुपालन मत्स्य समिति, वैसे ही उस समय भी 6 समितियां हुआ करती थी। मतलब आप सोचिए कि पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आज से नहीं है। पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अर्थशास्त्र के टाइम से है, जो आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। तो उस 2500 साल पहले से ही हमारा इस टाइप का हम जो सोचते हैं या आज हम जो अपने आप को बहुत सुदृढ़ बता रहे हैं, वो आज हम लगातार हो रहे हैं, ये कंटिन्यूटी पर है। उस समय का जो सुदृढ़ता थी, उस सुदृढ़ता के लिए हम आज भी तरस रहे हैं, क्योंकि उस समय भारतवर्ष ही सबसे बड़ा ताकतवर था। आज हम सबसे बड़े ताकतवर नहीं हैं। आज तो चाइना भी हमें कहीं भी टुचुक से मार देता है। टिपुर्री टाइप का पाकिस्तान हमें ऐसे कांटा चुभाने का काम करने लग जाता है। लेकिन जब आचार्य चाणक्य थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, जब बिंबिसार थे, जब सम्राट अशोक थे, तो भारतवर्ष विश्वगुरु हुआ करता था। और ये सब आचार्य चाणक्य का ही देन था। जब आप बिंदुसार का नाम सुनेंगे, जब आप सम्राट अशोक का नाम सुनेंगे, जब भी भारत का बड़ा स्वरूप देखेंगे, तो हमारा ध्यान जाता है आचार्य चाणक्य की तरफ। 1947-48 में जैसे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, वैसे ही 323 बीसी में भारत का जो एकीकरण है वो आचार्य चाणक्य ने किया था अपने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से।
कहीं न कहीं आज हम जो फॉलो कर रहे हैं वो आचार्य चाणक्य को ही फॉलो कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने ही लिखा है अपने अर्थशास्त्र में कि किसी भी प्रशासक को 4 घंटा से ज्यादा निद्रा नहीं लेनी चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि आज का जो भारत का प्रशासक है वो भी सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। उन्होंने गुप्तचर विभाग को बहुत सुदृढ़ किया हुआ था आचार्य चाणक्य ने। इसमें महिला और पुरुष दोनों रहते थे उनके गुप्तचर विभाग में। उन्होंने तो 20 कन्या का भी कॉन्सेप्ट लागू किया था, और 20 कन्याएं वो होती थी जो विदेशी राजाओं को मोहित करने के बाद उसको चुम्बन लेके खत्म कर देती थी। ऐसे 20 कन्या आचार्य चाणक्य के गुप्तचर हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं कि आचार्य चाणक्य का जो रक्षा नीति है और वो विदेश नीति है कितना स्ट्रांग रहा होगा। तो इसलिए भारतवर्ष था कि सिंध से लेकर के पूरे बंगाल तक और इधर नीचे अपने त्रावणकोर तक संपूर्ण भारत एक था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल, ये म्यांमार और अपना जो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारा का सारा भाग अपना ही हुआ करता था उस समय। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसे आचार्य चाणक्य थे जिन्होंने भारत को भारतवर्ष बनाए और दुनिया में भारत को स्थापित किए। आज आचार्य चाणक्य को ही लोग जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे कि पानी में रहते हुए मछली कब पानी पी जाती है पता ही नहीं चलता। उनका जो इंडिकेशन था वो भ्रष्टाचार की तरफ था कि लोग किस तरफ, जो कोष में बैठा हुआ जो कोषाध्यक्ष होता है वो कोष कैसे कैसे खाली करते जाता है। इतनी बारीक उनकी सोच थी, उनकी दृष्टि थी। वो भ्रष्टाचार पे बिल्कुल एक बार की बात है जब मेगास्थनीज उनसे मिलने आए उनकी कुटी में, तो मेगास्थनीज देखता है कि एक दूसरे दीपक को बुझा करके आचार्य चाणक्य एक दूसरा दीपक जला रहे थे। मेगास्थनीज ने पूछा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? अगर दूसरा दीपक जलाना ही था तो पहले दीपक को बुझाया क्यों? तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि ये जो पहले दीपक जो जल रहा था वो सरकारी पैसे से तेल डला हुआ था और मैं उस समय सरकारी कामकाज में लगा हुआ था। अब ये मेरा निजी काम है, आप मेरे से निजी बात करने आए हैं, इसलिए अब मैं निजी खर्चे से डले हुए तेल वाला दीपक जलाऊंगा। सरकारी कोष के पैसे से डले हुए तेल के दीपक को आपके साथ बैठ के मैं क्यों खर्च करूं? इतना गजब का अध्ययन और इतने बड़े युग दृष्टा हुआ करते थे हमारे आचार्य चाणक्य। साथियों, सभी बातें इस वीडियो में कहना संभव नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला जब भी कोई वीडियो आए तो आपको मिले। और आचार्य चाणक्य के बारे में जानना है तो और अध्ययन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।